एसएससी जीडी 2026 की तैयारी करने वालों के लिए आज हम परसेंटेज का पार्ट 4 लेके आ गया हूँ, जो कि लास्ट पार्ट होने वाला है। पहली टाइप है पासिंग और मैक्सिमम नंबर पर। क्वेश्चन, विद्यार्थी को परीक्षा में पास होने के लिए 36% की आवश्यकता थी। यदि वो 24% अंक लाया तो वो 18 अंक से फेल हो गया। तो पास अंक क्या है? 36 की आवश्यकता थी, लाया 24, कितने से फेल हो गया? 12% से फेल हो गया। कह रहा है 18 अंक से फेल हो गया, तो 1% की वैल्यू निकाल देते हैं। 18/12 यानी कि 6×3 = 18, 6×2 = 12, 3/2 आ गया, तो पास अंक कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक परीक्षा में गणित के 3 पेपर, अंग्रेजी के 2 और विज्ञान का 1 पेपर था। सभी पेपर 100 अंकों के थे। समर्थ को गणित में 60%, अंग्रेजी में 70% और विज्ञान में 50% अंक मिले। सभी पेपर में उसके अंकों का परसेंटेज क्या है? देखो, गणित, मैथ के 3 पेपर होते हैं, इंग्लिश के 2 पेपर होते हैं और साइंस का 1 पेपर होता है। ठीक है, सभी पेपर 100 अंक के थे। यानी कि मैथ का कितना था? 300 मार्क का, इंग्लिश का 200 नंबर का, साइंस का 100 नंबर का। कह रहा समर्थ को गणित में 60%, गणित मैथ 300 का 60% निकालता हूँ। 300 का 60% यानी कि ये हो गया मेरा 180। तुम कहोगे तुमने ऐसे कैसे निकाल लिया? 300 का 60% निकालना था तो मैं 60 का 300% भी तो कह सकता हूँ ना। 300% की वैल्यू 3 होती है, 60×3 = 180। ऐसी अंग्रेजी में 70% यानी कि 200 का 70%, ये भी मैं कह सकता हूँ कि 70 का 200% यानी कि 140 हो गया। ऐसे ही विज्ञान में 50% अंक मिलते हैं, कह रहा है। विज्ञान में 100 का 50% मतलब 50 ही होता है। अब देखो क्या कह रहा है, सभी पेपर में उसके अंकों का परसेंट, ये उसके अंक आए ऑब्टेन और टोटल है। सभी पेपर में उसके अंक कह रहा है 180, 140, 50, सबको जोड़ो। 190, 180, 360, 370, 370 हो गए। 370 नंबर जो वो लाया। टोटल कितने नंबर का था? 300, 200, 500, 1, 600। 600 में से इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 6×6 = 36, 1 बचा 10, 6 कम 6, 4 बचा, 6×6 = 36, 4 यानी कि 61.67। इतने परसेंट उसके सभी पेपर में बने होंगे। दैट्स इट। अगला टाइप जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक छात्र 30% अंक लाया और 45 अंक से फेल हो गया, लेकिन दूसरा छात्र 42% अंक लाया और 45 अंक अधिक लाया न्यूनतम उत्तीर्ण से। तो पास अंक कितने थे? ये पास कब होगा? पहला वाला 30% लाया और 45 अंक से फेल हो गया। अगर 45 ज़्यादा लाता तो ये पास हो जाता। दूसरे का देखते हैं पास के लिए। 42% लाता है, कह रहा है, और 45 अंक अधिक लाया न्यूनतम उत्तीर्ण से। अगर 45 कम लाता तो भी ये पास हो जाता। अब देखो यहाँ पे करते क्या है, दोनों का डिफरेंस, अंतर लेते हैं। अंतर कभी भी बड़े से छोटा होता है। 42 में से 30 घटा, 12% की वैल्यू कितनी आई? 45 माइनस 45, दैट मीन्स 90। तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई? 90/12, यानी कि 5×90, 15/2, 1% की वैल्यू आ गई। अब कह रहा है पास अंक कितने थे? पास के लिए कितने लाने चाहिए थे उसे? तो पास के लिए अगर मैं इस परसेंटेज की वैल्यू इसमें रख दूं तो आंसर आ जाएगा। जैसे देखो, पास के लिए क्या करूंगा मैं? 42%, 1% की वैल्यू कितनी है? 15/2 माइनस 45 करूंगा, आंसर आ जाएगा। 2 से काटो 21 बार, 21 × 15, 21×5 = 105 होता है। 10, 21 से कम 21, 21 में 10, 31, माइनस 45 कर दो। 5 में 5 0, 11 में 4 7, 2 यानी कि 270। इससे मैं दूसरे से भी निकाल लेता हूँ। अभी 42% से निकाला, अब 30% से निकालता हूँ। पास 30% गुणा 1% की वैल्यू 15/2 प्लस 45 कर दूंगा तो भी आंसर उतना ही आना चाहिए। 2 15, 15 का स्क्वायर होता है मेरा 225 प्लस 45, जोड़ो। 5 में 5 10, 4 में 2 6, 1 7, 2 आया उतना ही। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, देखो होता सेम ही है लेकिन स्टेटमेंट से फर्क पड़ जाता है। पढ़ते हैं फिर समझते हैं। 20% पढ़ाई पर, 15% ट्रांसपोर्ट पर, 10% किराए पर, तब जाके वो 11,000 बचा पाता है। ठीक है, तब उसकी इनकम निकालनी है सेम ही, लेकिन थोड़ा सा स्टेटमेंट में चेंज हो जाएगा तो कॉन्सेप्ट भी चेंज हो जाएगा। 20%, 15%, 10%, यानी कि 20, 35, 10, 45। 45% उसने खर्च कर दिया, अब बचा कितना? 55% बचा। 55% की वैल्यू कितना कह रहा है? 11,000। 55 दूना होता है 110, 00। तो इनकम निकालनी है तो 100% की वैल्यू कह रहा है, 00 जोड़ दो, 20,000। अब अगला पढ़ते हैं। 20% पढ़ाई पर, शेष का 15% ट्रांसपोर्ट पर, शेष का 10% रेंट पर,
तब जाके वो 11,000 बचाता है। तो उसकी इनकम क्या है? उसकी इनकम मान लेता हूँ मैं, इनकम आई थी। इनकम का उसने 20%, यानी कि 20% पढ़ाई पर खर्चा कर दिया, तो बचा कितना होगा उसके पास? 80%। अब देखो, शेष का 15% ट्रांसपोर्ट पर खर्च कर दिया। अगर 15 कर दिया तो बचा कितना होगा? 85%। अब तुम सोचोगे ये सीधे ऐसे कैसे कर दे रहा है? जब क्लास फर्स्ट थी उस दिन मैंने कहा था कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। उसी का कॉन्सेप्ट लगा है यहाँ पर। कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। दैट मीन्स मैं कह रहा हूँ शेष का 15% ट्रांसपोर्ट पर खर्च कर दिया, तो मैं इसको 100% मान रहा हूँ। 100 में से अगर मैंने 15% खर्च कर दिया तो बचा कितना? 85%। सेम ऐसी अगले स्टेप में शेष का 10% रेंट पर कह रहा है। शेष का वो भी 100% है अपने आप में जितना बचा, यानी कि 10% खर्चा कर दिया तो बचा कितना? 90%। तब जाके कितना बचा? 11,000। 10 की पावर 6 डिवाइडेड बाई 80 गुणा 85 गुणे 90। लास्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 31% और 9% क्रमशः भोजन और कपड़ों पर खर्च करता है और शेष का 1/3 बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है। वो प्रति माह 4500 रुपये बचाता है, जो भोजन, कपड़े और बच्चों की शिक्षा पर खर्च करने के बाद शेष राशि के आधे के बराबर हैं। उसकी मासिक आय कितनी है? अपनी मासिक आय का 31 और 9 क्रमशः भोजन और कपड़ों पर खर्च करता है। फूड प्लस क्लॉथ बराबर 40%। 40% खर्च कर दिया, अब बचा कितना? 60% बचा होगा। और शेष का 1/3, 60 का 1/3 यानी कि 20%। अब वो 20% किस में लगा रहा है? बच्चों की शिक्षा पर, यानी कि एजुकेशन पर लगा रहा है। वो प्रति माह 4500 रुपये बचाता है, ठीक है, सेविंग करता है, जो भोजन, कपड़े और बच्चों की शिक्षा पर खर्च करने के बाद, भोजन, कपड़े और बच्चों की शिक्षा पर खर्च करने के बाद, यानी कि 40% और 20% दोनों खर्च कर दिए, 60%। बचा कितना? 40%। भोजन, कपड़े और बच्चों की शिक्षा पर खर्च करने के बाद शेष राशि के आधे के बराबर। 40 का आधा 20%। 20% के बराबर 4500 रुपये वो बचाता है। जब 20% की वैल्यू 4500 है, मासिक आय यानी कि 100% की वैल्यू कह रहा है, इसका 5 गुना। 5 बचा 25, 5 को 20 में दो 22, 00, 22,500 इसका आंसर हो जाएगा।